नायगांव की एक ऐसी इमारत जिसका नाम है सुप्रीम एम्पायर, जिसमें तहकीकात किया तो मालूम पड़ा कि इसका ओसी नहीं है। लेकिन ओसी नहीं है ये बात तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये भी सामने आया कि इसका ओसी जो अब एक पत्र सामने आया वो फेक है। वो फेक ओसी किसने बनाया? आखिर ये फेक ओसी महानगर पालिका की जानकारी में है, आर्किटेक्ट की जानकारी में है या बिल्डर की जानकारी में? अगर इन तीनों की जानकारी में है तो इसे बनाया किसने? इस रैकेट का पर्दाफाश अगर हो चुका है तो इस पर मुकदमा कब दर्ज होगा? आइए जानते हैं इस पूरे कहानी के पीछे की पूरी हकीकत। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। नायगांव में एक इमारत है जिसका नाम है सुप्रीम एम्पायर। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ओसी ना मिलने की वजह से इन्हें कई सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, इसके अलावा घर पट्टी। महत्वपूर्ण बात है कि लोन लेना हो तो भी बहुत सारे कागज़ों की ज़रूरत होती है, इसमें ओसी एक महत्वपूर्ण कागज़ है। इसके न होने की वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस शिकायत और इस बात के बाद हमने इस खबर को प्रसारित किया, उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि इस इमारत का एक ओसी भी निकला हुआ है। ये मालूम कब पड़ा? जब हमारी एंथनी परेरा से मुलाकात होती है, यानी परेरा ग्रुप के मालिक से मुलाकात होती है एंथनी परेरा से, मालूम पड़ता है कि एक ओसी भी उन्हें प्राप्त है। लेकिन जब इस ओसी की और ठीक जांच की गई तो मालूम पड़ा कि ये फेक ओसी है। इस ओसी की जानकारी न महानगर पालिका के अधिकारियों को है, न ही टाउन प्लानिंग के अधिकारी मुख्य रूप से जो वाईएस रेड्डी हैं उन्हें भी इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं। एंथनी परेरा ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें अधिकृत रूप से प्राप्त हुई है, लेकिन कैसे, किसने दिया? इमारतों का निर्माण हुआ है, उसमें आर्किटेक्ट रहे हैं संजय नारंग। संजय नारंग एक ऐसा आर्किटेक्ट जिनका बड़ा नाम है। वसई विरार में कई सारी इमारतों के निर्माण, उसको देखरेख करना और उसके ठीक से डॉक्यूमेंटेशन करना और महानगर पालिका तक ठीक ठीक बात पहुंचाने के लिए संजय नारंग का नाम वसई विरार में खासा मशहूर है। संजय नारंग इनके कई सारी इमारतों में आर्किटेक्ट रहे हैं। उनका खुद का साफ तौर पर कहना है कि इस ओसी की जानकारी उनको नहीं है। इसको लेकर उन्होंने लीगल एक्शन लेने के लिए एक पत्र भी जारी किया। ये लीगल एक्शन वाला पत्र ही हैरान कर देता है कि आखिर आर्किटेक्ट को खुद नहीं पता कि ओसी आखिर प्राप्त कैसे हुई। इस पत्र को साफ तौर पे देखिए, जो ओसी वाला पत्र है, जब इसको और खगालिए तो पहला पन्ना इसमें जो देखिए उसमें साफ तौर पे जो ऊपर वीवीसीएमसी का कोड और साथ में जो तारीख दी जाती है हर पन्ने में लिखा होना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको दूसरा वही पत्र दिखा रहे हैं जो ओरिजिनल है और ये पत्र दिखा रहे हैं जिसे डुप्लीकेट बताया जा रहा है। इस पत्र का पहला पन्ना देखिए, इस पत्र का दूसरा पन्ना देखिए। इस दूसरे पन्ने पे कहीं भी वीवीसीएमसी का वह कोड जो पहले पन्ने में है वो उसका जिक्र नहीं है। इसके लिए आपको स्टैंप लगा होना चाहिए, बाकायदा कोड लिखा होना चाहिए हर पन्ने पर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और इस दूसरा जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो इस ओसी के आखिरी में दो हस्ताक्षर हैं, वाईएस रेड्डी और वाईएस रेड्डी का जो हस्ताक्षर है, इन दोनों हस्ताक्षरों का मिलान करिए तो आपको मिलान में भी इसमें अंतर नजर आएगा। साथ साथ जो स्टैंप लगा हुआ है उस स्टैंप को देखेंगे तो स्टैंप में भी जहां डिस्ट्रिक्ट पालघर लिखा हुआ है वहां डिस्ट्रिक्ट पालघर में हर ओरिजिनल कॉपी में एक डॉट है, कि इसमें वो डॉट नहीं है। इसके अलावा स्टैंप का जो बनावट है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं फेक नजर आ रहा है। हालांकि संजय नारंग ने साफ तौर पे इस पर लीगल एक्शन लेने की मांग की है, टाउन प्लानिंग को पत्र लिखा है। पत्र आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं, क्योंकि संजय नारंग का नाम है। संजय नारंग साफ तौर पे जानते हैं कि अगर ये पत्र ठीक तरीके से वायरल हो गया, लोगों के बीच में आ गया, तो इस पत्र के वायरल होने से आर्किटेक्ट चूंकि संजय नारंग हैं तो बदनामी बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे लीगल एक्शन की मांग की है। अब देखना ये होगा कि नायगांव पुलिस स्टेशन या आसपास के इस पूरे मामले के विभागीय अधिकारी इस पर कैसे एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये बात कोई छोटी नहीं है। इस संपूर्ण मामले को ध्यान में रखते हुए प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला अध्यक्ष हितेश जादव ने बड़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया और इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कई दिन पहले मैंने आपके माध्यम में देखा कि सुप्रीम एम्पायर के जो सोसाइटी के लोग रहने वाले हैं इनको अभी तक ओसी मिला नहीं गया है, लेकिन वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो जब मैंने इस पे थोड़ा सा तहकीकात करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि सुप्रीम एम्पायर के जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने एक लेटर ऑलरेडी वीवीसीएमसी को दे दिया है, डायरेक्टर को, और कहा है कि ये इमारत में जो ओसी है वो फॉर्जरी है। अब मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने ये लेटर परसों ही दिया है। ये लेटर आप जो देख रहे हैं परेरा बिल्डर का, ये परेरा बिल्डर के लेटर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वीवीएमसी का जावा क्रमांक कुछ नहीं दिख रहा है, जो कि हर पेज पे वो रहता है। ठीक है, जब हमने इसका तहकीकात किया और नगर पालिका हमने ये चीज़ की जानकारी ली तो पता चला कि परेरा कॉम्प्लेक्स में ओसी मिला ही नहीं है। तो ये ओसी कहाँ से आया? तो ये चीज़ के लिए
हम आज भी लड़ रहे और आगे भी लड़ेंगे। तो हमारा कहना यह है कि जब तक ये लोगों को अगर ओसी नहीं मिला था तो बिल्डर ने इनको रहने के लिए क्यों दिया, और अब जब रहने के लिए दिया तब इनको ओसी देना चाहिए। तो ये अगर ओसी झूठा है तो असली ओसी कहां पे है? ये काफी बड़ा रैकेट है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तो एक ओसी का मैटर आया है, ऐसे कई सारे बिल्डर है जो जिन्होंने गलत ओसी लगाए रहेंगे या तो ओसी अभी तक दिए नहीं रहेंगे और लोगों को वहां पे रहने दिया है। मैं लोगों को आह्वान देना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो कभी भी आप आके मिले, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम कल के कल सीपी कमिश्नर को हम लेटर दे रहे हैं और मैं खुद मधुकर पांडे सर से बात करने वाला हूं कि तात्काल ये चीज पे आप गुना दाखिल करिए, और कल ही कल मैं अनिल पवार साहब और रेड्डी साहब को मिलकर बोलने वाला हूं कि आप तुरंत ये चीज पे एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि इसमें साइन जो बताया तो एक कमिश्नर साहब का बताया और एक रेड्डी साहब का बताया गया है। अब देखना यह होगा कि इन संपूर्ण मामले की गर्माहट के बीच में वीवीसीएमसी इस पर क्या एक्शन लेती है। एंथोनी परेरा जो बिल्डर हैं, उन्होंने बिना ओसी के घर क्यों दे दिया? अगर घर दिया तो उन्हें ओसी अब तक लाकर क्यों नहीं दिया? महानगर पालिका और एंथोनी परेरा के बीच की इस लड़ाई में आम आदमी क्यों पिस रहा है, उसे क्यों और पीसा जा रहा है? आम आदमी को रहवासियों से घर के बदले पैसे ले लिए गए, घर के बदले सुविधाओं के नाम पर जो पैसे लिए गए उसके बाद उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? इन सब सवालों के जवाब रहवासियों को चाहिए, और रहवासियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम तो शांत बैठेंगे नहीं। हालांकि इस फेक ओसी पर अब क्या कुछ होता है, ये सारी बातें देखने वाली होगी। आज के लिए धन्यवाद।